स्वागत है दोस्तों आप लोग का मास्टरमाइंड ऑफ जीके में। आज इस वीडियो में हिंदी के 75 महत्वपूर्ण प्रश्न को देखेंगे। सभी को पता है फ्रेंड्स का आपका जो 14 मार्च और 21 मार्च का बिहार कांस्टेबल का एग्जाम होने वाला है उसमें हिंदी से 10 से 12 सवाल पूछे जाएंगे। इसलिए बीच बीच में मैं आपको हिंदी का प्रैक्टिस भी प्रोवाइड करा रहा हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, ताकि आपकी हिंदी की भी तैयारी हो जाए। और फ्रेंड्स सिलेबस के बारे में कन्फ्यूज नहीं होना है, क्योंकि फ्रेंड्स जो नया सिलेबस लागू हुआ है वो आपका आगामी अब के बाद से जो वैकेंसी आएगी उसके लिए होगा फ्रेंड्स। उसका क्वेश्चन का लेवल होगा जो आपका मैट्रिक लेवल का होगा। और जो आपको 14 मार्च और 21 मार्च का एग्जाम होने वाला है फ्रेंड्स, उसका सिलेबस जो पहले जो वेबसाइट पर दिया हुआ है फ्रेंड्स वही रहेगा, इंटरमीडिएट लेवल का ही रहेगा। इससे संबंधित मैं वीडियो अपलोड कर दिया हूँ फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स, एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दें, ताकि महत्वपूर्ण वीडियो का नोटिफिकेशन समय से मिलता रहे। तो देखिए सवाल नंबर 1 से 5 तक में कह रहा है, नीचे दिए गए वाक्यों में कुछ त्रुटियां हैं और कुछ ठीक है। त्रुटि वाले वाक्य के जिस भाग में त्रुटि हो उसके अनुरूप अक्षर ए बी सी में से उत्तर चुनिए। यदि वाक्य में कोई त्रुटि ना हो तो डी वाले विकल्प को चुनिए। समझ गए होंगे क्या कहा जा रहा है। तो पहला सवाल है, गेस करते चलिए। अरुणाचल प्रदेश में प्रातः काल के समय का दृश्य अत्यंत मनोरम होता है। त्रुटि रहित है या यहाँ पे इस वाक्य में कहीं पे त्रुटि है? पहला का इसमें फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये इसमें त्रुटि है। देखिए ऑप्शन नंबर ए का ये हुआ, बी का ये हुआ, सी का ये हुआ और डी का आपका ये हुआ। तो देखिए इसमें आपका जो ऑप्शन नंबर बी है इसमें आपका त्रुटि है। अरुणाचल प्रदेश में प्रातः काल एक के समय फालतू लग रहा है फ्रेंड्स। अरुणाचल प्रदेश में प्रातः काल का दृश्य हो सकता था। ठीक है, तो इसमें आपका फॉल्ट इसमें बता रहा है। सवाल नंबर 2, यदि यह ऐसी पहेली है जिसे सुलझाना संभव नहीं हो सकता। आपका फॉल्ट किस में लग रहा है फ्रेंड्स? तो आपका सी में लग रहा है। संभव नहीं, यहाँ पर असंभव भी हो सकता है, एक वाक्य हो सकता था। यदि यह एक ऐसी पहेली है जिसे सुलझाना संभव है, तो ऑप्शन नंबर सी में आप इसमें फॉल्ट है। सवाल नंबर 3 को देखें, अंधेरी रात में उसे सड़क नहीं लौकता, त्रुटि रहित। क्या होगा फ्रेंड्स इसमें? आपका जो ऑप्शन नंबर 3 का सी, इसमें नहीं लौकता, इसमें फॉल्ट है। लौकता यहाँ पर नहीं होगा, दूसरा कुछ होगा। 4 को देखें, सीता राम की आज्ञाकारी पत्नी थी। इसमें फॉल्ट आपका ऑप्शन नंबर बी में है। गलतियां इसमें आज्ञाकारी की जगह पर कुछ दूसरा कुछ होगा फ्रेंड्स। 5 नंबर, 2 दिन की बदली के बाद आज सूरज निकला है। इसमें जो फॉल्ट है 5 का ऑप्शन नंबर ए में फॉल्ट है। 2 दिन इसमें आपका फॉल्ट है। अब चलिए सवाल नंबर 6 से देखें। जब 2 या 2 से अधिक पद मिलकर एक नवीन शब्द की रचना करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? आप लोग गेस करते चलिएगा फ्रेंड्स। ठीक है, तो क्या कहते हैं उसे? जब 2 या 2 से अधिक पद मिलकर एक नवीन शब्द की रचना करते हैं उसे क्या कहते हैं? समास कहते हैं। 6 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अब कह रहा है 7 नंबर सवाल की कौन से दीर्घ स्वर हिंदी में नहीं है? तो कौन नहीं है फ्रेंड्स? तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका री और सी दोनों नहीं, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका है जो राइट आंसर होगा। सु और री दोनों नहीं है। सवाल नंबर 8 को देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा रूढ़ शब्द है? रूढ़ शब्द इसमें से आपको छांटना है। सवाल नंबर 8 का राइट आंसर क्या होगा? तो देखिए फ्रेंड्स, दया सागर, इसका तो अर्थ खंड करते हैं तो अर्थ निकल जाता है। पंकज का भी खंड करिएगा तो अर्थ निकल जाएगा। विद्या जोड़ा ले भी अर्थ निकल जाएगा। जल रूढ़ शब्द ही हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, इसको जब खंड करिएगा फ्रेंड्स तो इसका कोई सार्थक अर्थ नहीं निकलेगा, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका जो राइट आंसर हो जाएगा। ये है जो आपका रूढ़ शब्द है जल। 8 का डी हो जाएगा। सवाल नंबर 9 को देखें कि निम्नलिखित वर्णों में से कौन सा वर्ण महाप्राण है? महाप्राण के बारे में पहले भी बताया हूँ फ्रेंड्स। महाप्राण है, अल्पप्राण कौन है? तो ख, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। ख है जो महाप्राण है। अगला सवाल देखते हैं सवाल नंबर 10 को, नीचे दिए गए समासिक पदों में से कौन सा नए समास का उदाहरण है? नए समास का उदाहरण का है 10 का। देखिए नए समास में क्या निगेटिव सेंस लिया जाता है? अनिष्ट। देखिए इसमें पता अ मीन्स क्या होता है? न होता है ना, अ मतलब न होता है, न के सेंस में लिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अनिष्ट में आपका नए समास का है, नए समास का उदाहरण है। अब देखिए 11 से 15 तक में क्या करा है? निम्नलिखित शब्दों के 4 संधि विच्छेद दिए गए हैं, उचित विकल्प को चयन करिए। एक संधि विच्छेद तो आपको जरूर पूछा जाएगा, 1 से 2 आपका एग्जाम में फ्रेंड्स। अब करा है व्यू। ठीक है, व्यू का जो सही संधि विच्छेद क्या होगा? 11 का राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी। याद करते चलिएगा फ्रेंड्स, वी जोड़ ऊ होता है। ठीक है, तो ये सब देखिए आपको नोटबुक में नोट कर लेना चाहिए, क्योंकि ये सब थोड़ा टिपिकल है फ्रेंड्स, ये सब पूछा जाता है। फटाफट देखते चलें। तो 11 नंबर सवाल का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वी जोड़ ऊ, इसका हो जाएगा संधि विच्छेद सही। चलिए नाविक, देखिए ये तो काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा है। नाविक का सही संधि विच्छेद क्या होगा? फटाफट गेस करें। नाविक, तो नाविक क्या क्या होता है आपका? नौ जोड़ इक। ठीक है, क्या होता है? 9 जोड़ इक, यानी आपका ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नाविक 9 जोड़ इक। अगला है फ्रेंड्स आपका बिम बॉस्ट। बिम बॉस्ट का जो सही संधि विच्छेद हो जाएगा बिम जोड़ ओस्ट, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। सवाल नंबर 14 को देखें, अछौहिनी। अछौहिनी का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अछ जोड़ उहिनी। अछौहिनी का सही संधि विच्छेद होगा अछ जोड़ उहिनी।
देखिए इसमें आप 75 प्रश्न है फ्रेंड्स, इसमें आपको सभी पार्ट से मिलेंगे, ग्रामर पार्ट से मिलेंगे, मुहावरा से मिलेंगे, सभी तरह का प्रश्न मिलेंगे फ्रेंड्स। जिस तरह से आपका सिलेबस है आपका बिहार कांस्टेबल का, उसी हिसाब से प्रैक्टिस सेट है, इसलिए पूरा प्रैक्टिस सेट आप लोग जरूर देखें। 15 का है कि दशार्ण, दशार्ण का जो सही संधि विच्छेद क्या होगा, तो 15 का राइट आंसर होगा 10 जोड़ ऋण हो जाएगा, ठीक है, दशार्ण। यानी सवाल नंबर 15 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। अब देखिए 16 से 17 का रहा है फ्रेंड्स आपका, निम्नलिखित मुहावरों एवं लोक उक्तियों के सही अर्थ चुनिए। रोटियां तोड़ना मतलब क्या होता है, ठीक है, रोटियां तोड़ना मुहावरा है, इसका अर्थ क्या होता है 16 का गेस करते चलिएगा। बिना मेहनत किए पड़े पड़े खाना, असंतुष्ट करना, भरपेट खाना, कौर छोटा करना। तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, रोटियां तोड़ना यानी बिना मेहनत किए पड़े पड़े खाना, इसका सही होगा। अगला सवाल आपका चलता पुर्जा होना, चलता पुर्जा मतलब क्या होता है, तो चलता पुर्जा होना मतलब आपको चालू पुर्जा भी कहता है, बहुत चालू पुर्जा है फ्रेंड्स, यानी कि चालाकी से काम लेना। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, चलता पुर्जा होना यानी कि चालाकी से काम लेना। अब देखिए सवाल नंबर 18 से 19 तक में क्या कर रहा है, नीचे दिए गए 4 विकल्पों में से एक सही है, सही विकल्प का चयन कीजिए। इसमें से आपको सही सुनना, सही स्वाभाविक किस तरह से लिखा जाएगा वो पूछा जा रहा है। तो सवाल नंबर 18 के देखिए कौन सही लिखा हुआ है फ्रेंड्स, सवाल नंबर 18 का स्वाभाविक, स्वाभाविक होता है, यानी 18 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, स्वाभाविक इस तरह से लिखा गया, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। फिर आपका 19 नंबर सवाल में क्या कर रहा है कि सुपर्णखा किस तरह से लिखाता है, तो सवाल नंबर 19 का जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स इस तरह से लिखाएगा, सुर्पनखा इस तरह से लिखा जाता है इसे, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा। अब देखिए फ्रेंड्स आपका 20 से 24 तक में क्या करें, नीचे दिए गए शब्द समूह के लिए एक शब्द का चयन कीजिए। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है, इंपॉर्टेंट है, एक पूछा जाता है, कह रहा है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द चुनना है। जो दूसरों की श्री सौभाग्य देखकर दुखी होता है उसे क्या कहते हैं, जो दूसरों की श्री सौभाग्य को देख कर करके दुखी होता है उसे क्या कहते हैं। सवाल नंबर 20 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, परसितकार कहते हैं, ठीक है, ऐसा नहीं करना चाहिए, दूसरे को सौभाग्य देख करके किसी को दुखी नहीं होना चाहिए, ईर्ष्या नहीं होना चाहिए। तो इसी के लिए शब्द है कि जो दूसरों का श्री सौभाग्य देखकर दुखी होता है उसे क्या कहता है, तो परसितकार होता है। और एक बात ध्यान रखें फ्रेंड्स, जो दूसरे को देख कर करके दुखी होता है, जलता है, ईर्ष्या करता है, वो लाइफ में कभी नहीं सक्सेस करता है, वो जिंदगी भर वो जलते रह जाता है फ्रेंड्स, दूसरे को देख करके दुखी ही रहेगा, वो कभी सक्सेस नहीं करा। इसलिए ईर्ष्या नहीं करना चाहिए फ्रेंड्स। अगर कोई तरक्की कर रहा है, कोई अच्छा काम कर रहा है, कर रहा है, तो हमें उसे प्रेरणा लेकर करके मेहनत कर करके आगे बढ़ने की कोशिश करना चाहिए, ना कि उसको देख करके जलना चाहिए, ठीक है। तो ये बात माइंड में सभी याद रखें फ्रेंड्स। तो यहाँ है जो दूसरों की सौभाग्य देखकर दुखी होता है उसे कहते हैं, क्या कहते हैं उसे, तो परसितकार कहते हैं। तो हमें परसितकार नहीं बनना है। अगला सवाल है फ्रेंड्स कि जो व्याकरण जानता हो उसे क्या कहते हैं, 21 का राइट आंसर क्या होगा, उसे वैयाकरण कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। सवाल नंबर 22 को देखिए फ्रेंड्स, जिसे वश में करना मुश्किल है वह क्या कहलाता है, जिसे वश में करना मुश्किल है वो क्या कहलाता है। सवाल नंबर 22 का राइट आंसर गेस करें, उसको कहा जाता है दुर्धर्ष कहा जाता है, ठीक है, जिसे बस में करना मुश्किल है उसके लिए एक शब्द है दुर्धर्ष, यानी 22 नंबर सवाल का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। सवाल नंबर 23 को देखें, जो बहुत बड़ा नहीं है उसे क्या कहते हैं, जो बहुत बड़ा नहीं है उसे क्या कहते हैं, तो नति दीर्घ कहते हैं। देखिए ये सब लिख करके याद करने लायक है, जो बहुत बड़ा नहीं है उसके लिए एक शब्द क्या आता है, तो नति दीर्घ कहते हैं, यानी सवाल नंबर 23 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो गया। सवाल नंबर 24 को देखिए कि जो गर्भ की थैली से जन्म लेता है क्या कहलाता है, बहुत अच्छा सवाल है फ्रेंड्स, टॉप मोस्ट भी आई है। 24 नंबर सवाल का राइट आंसर हो गया फ्रेंड्स जरायुग कहते हैं, ठीक है, जरायुज कहते हैं। जो गर्भ की थैली से जन्म लेता है उसे क्या कहते हैं, तो आपका जरायुज कहते हैं। और अंडज किसके कहते हैं फ्रेंड्स, जो अंडज होता है अंडा से जन्म लेता है उसको अंडज शायद कहते हैं इस तरह से, लेकिन जो गर्भ की थैली से जन्म लेता है उसे क्या कहते हैं, तो याद कर लें जरायुज कहते हैं। अगला सवाल 24 का डी हो गया। फिर सवाल नंबर 25 को देखिए, सवाल नंबर 25 आपका है कि वह वर्ण जिसका उच्चारण कंठ से होता है क्या कहलाता है। सिंपल है फ्रेंड्स, तो कंठ से होगा तो उसको कंठ वर्ण कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर 25 का बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है ये वर्ण है, ये आपका यरलवा में जो ये है वर्ण इसका उच्चारण कहाँ से होता है, तो 26 का राइट आंसर होगा फ्रेंड्स कंठ और तालव्य दोनों मिलकर के होता है, ठीक है, ये है जो आपका कंठ और तालव्य, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है 26 का। सवाल नंबर 27 को देखिए, कह रहा है फ्रेंड्स कि कौन सा वर्ण दंत है, दंत से कौन सा होगा फ्रेंड्स, गेस करिए फटाफट 27 का, तो लरी, ठीक है फ्रेंड्स, आपका दंत से दंत वर्ण कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, लरी है जो आपका दंत वर्ण है। अगला सवाल को देखिए, त द दंत स और मूर्धन्य स ध्वनियां किसकी है।
यानी किसकी ध्वनि है ये? आपका फारसी की है, अंग्रेजी की है, दक्षिण भाषा है या संस्कृत की भाषा है? 28 नंबर सवाल का फ्रेंड्स राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, संस्कृत से है। ये जो त, द और दंत स और मूर्धन्य स है जो ध्वनियाँ किसकी है? तो आपका संस्कृत भाषा से है। अगला सवाल को लेके देखें, किस वाक्य में अधिकरण कारक है? अधिकरण कारक फ्रेंड्स आपका चिन्ह आप लोग को पता होगा, तो चलिए अधिकरण का करना है। जैसे में पर हो गया, अधिकरण का ही चिन्ह होता है। तो 29 नंबर सवाल का राइट आंसर क्या होगा? पहला है मैंने कल रात को एक चोर देखा, दूसरा मेज पर किताब रखी है, यही हो गया फ्रेंड्स। क्लियर पता चल रहा है अधिकरण का में और पर होता है, यानी ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है, मेज पर किताब रखी है। तो अधिकरण का क्या होता है? पर होता है। अगला सवाल आपको है 30 नंबर सवाल है फ्रेंड्स आपका, कि साड़ी बीच नारी है कि नारी बीच साड़ी है, इसमें कौन सा कारक है? देखिए फ्रेंड्स क्या हो रहा है, इसमें डाउट हो रहा है ना, डाउट हो रहा है, नहीं संदेह हो रहा है, ऐसा लग रहा है। साड़ी बीच नारी है कि नारी के बीच साड़ी है, इसमें कौन सा कारक है? तो संदेह कारक हो जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सवाल नंबर 30 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो गया। अब अगला सवाल को देखते हैं। अगला सवाल आपका है कि जासो जात विषय विषाद की बेवाई बेगी चोट चिकनाई चित चारू गहीवो करे, इस कौन सा छंद है? इसमें कौन सा छंद है? 31 का इसमें जो आपका सवैया छंद है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अगला सवाल को देखते हैं फ्रेंड्स 32 से 36 में क्या निर्देश दिया हुआ है? प्रत्येक प्रश्न में से एक लोक उक्तियां या मुहावरा दिया गया है, प्रत्येक के अर्थ रूप 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प का चयन कीजिए। सही विकल्प आपका चुनना है फ्रेंड्स। मुहावरा और लोक उक्तियां सही है। अंगूठा दिखाना मतलब क्या होता है? 32 का गेस करें। अपमान करना, मजाक उड़ाना, विजय की घोषणा करना, किसी काम को करने से साफ इनकार देना। सही बात है फ्रेंड्स, अंगूठा दिखा दिया यानी इनकार कर दिया, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा। अगला है अड़ियल टट्टू। अड़ियल टट्टू मतलब क्या होता है? 33 का नाम सुने होंगे, कहता है अड़ियल टट्टू से कहेंगे जो कि हर बात पर अड़ जाता है, यानी कि पीछे हटने का नहीं, कुछ भी बात बोलिएगा वो अड़ जाएगा, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। बात बात पर अड़ने वाला को क्या कहते हैं? अड़ियल टट्टू कहते हैं। 33 का ए हो गया। सवाल नंबर 34 को देखिए, गुदड़ी का लाल। बहुत अच्छा, गुदड़ी का लाल किसे कहा जाता है? इसका अर्थ क्या होगा? सवाल नंबर 34 का गुदड़ी का लाल यानी कि अप्रसिद्ध परिवार में गुणी व्यक्ति का होना, ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं फ्रेंड्स, कभी कभी कोई गरीब घर से, जिसके घर में कोई पढ़ा लिखा नहीं है, उसके घर से भी बढ़िया पोस्ट पे जॉब होता है, आईएएस तक बन जाते हैं फ्रेंड्स, वही गुदड़ी का लाल कहलाते हैं। कि जिसके घर में कोई भी मतलब माँ बाप है जो अनपढ़ है, फिर भी वहाँ से उसका बेटा है जो आईएएस ऑफिसर बना है, तो वो क्या गुदड़ी का लाल ही कहलाएगा, यानी कि अप्रसिद्ध परिवार, ठीक है, में गुणी व्यक्ति का होना गुदड़ी का लाल। अगला सवाल को देखते हैं, ऊँट रे ऊँट तेरी कौन सी कल सीधी, इसका क्या होगा अर्थ? ऊँट रे ऊँट तेरी कौन सी कल सीधी। 35 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, जिसमें दोष ही दोष हो, यानी ऊँट रे ऊँट तेरी कौन सी कल सीधी, यानी कौन सी कल सीधी, यानी कि तुम्हारा जिसमें दोष ही दोष भरा हो, उसके लिए मुहावरा है ऊँट रे ऊँट तेरी कौन सी कल सीधी, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। सवाल नंबर 36 को देखें, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। आप लोग बहुत बार सुने होंगे खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे के क्या होगा अर्थ? तो इसका क्या है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, शक्तिशाली पर वश न चलने पर दुर्बल पर क्रोध करना। जी हाँ, देखिए कभी कभी देखते होंगे फ्रेंड्स, गांव में या टोला मोहल्ला में भी किसी से बड़े पार्टी से कोई 2 पार्टी लड़ रहा है, एक पार्टी कमजोर है, तो अगर जो छोटी पार्टी है वो उससे हार जाता है, तो फिर क्या करेगा? उससे जो कमजोर है उस पर वो अपना गुस्सा निकालेगा। तो ये कह रहा है शक्तिशाली पर वश न चलने पर क्या? दुर्बल व्यक्ति पर क्रोध करना, वही कहता है खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। अगला सवाल को देखें, गोदान के रचयिता कौन है? चलिए फटाफट गेस करिए, बताया हुआ सवाल है, तो प्रेमचंद हो जाएगा फ्रेंड्स इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, अयोध्या शिव उपाध्याय की रचना क्या है? गेस करें क्या होगा 38 का? वैदेही वनवास, यशोधरा, द्रौपदी, आंसू, क्या होगा? तो देखिए अयोध्या शिव उपाध्याय की रचना आपका ये हो जाएगा वैदेही वनवास, ठीक है। यशोधरा है आपको मैथिली शरण गुप्त का, आंसू किसका? जयशंकर प्रसाद का, ये भी याद रखिएगा, ठीक फ्रेंड्स। तो यहाँ अयोध्या सिंह उपाध्याय की रचना कौन सा था? वैदेही वनवास है जो अयोध्या सिंह उपाध्याय की रचना है। यशोधरा है जो आपका मैथिली शरण गुप्त का है। आंसू जयशंकर प्रसाद का, ये भी याद रखिएगा। कृष्ण भक्ति काव्य के कवि कौन है? चलिए फटाफट गेस करें, 39 नंबर सवाल का क्या होगा? कृष्ण भक्ति काव्य के कवि कौन है? तो नंददास हैं जो कृष्ण भक्ति के कवि है, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 40 को देखिए, होरी किस कृति का नायक है? होरी किस कृति का नायक है? जैसे हल्कू था फ्रेंड्स एक, ठीक है, हल्कू एक था जो आपका पूस की रात में था ना, उससे था, तो उसी तरह से करा होरी किस कृति का नायक है? तो सवाल नंबर 40 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी गोदान। गोदान मुंशी चंद्र प्रेम के द्वारा लिखा गया बहुत ही फेमस उपन्यास है फ्रेंड्स, इसी का जो है नायक था जो होरी था, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा, याद रखिएगा।
अगला सवाल को देखते हैं कि 100 बार धन्य वह एक लाल की माई जिस जननी ने जना भरत सभाई। बहुत अच्छा है फ्रेंड्स कि 100 बार धन्य वह एक लाल की माई जिसने जननी जना भरत सी भाई। ठीक है फ्रेंड्स, कहा उपमा दिया जाता है फ्रेंड्स, भाई हो तो भरत जैसा। ठीक है, यानी कि इसमें भरत के मन में कोई छल कपट नहीं था फ्रेंड्स, भाई के प्रति उनको बहुत स्नेह था, इसलिए उनका उपमा दिया जाता है और उससे सब प्रेरणा आ जाता है ना, कहा जाता है कि भरत भाई हो तो कैसा भरत जैसा हो। तो यहाँ पर कह रहा है 100 बार धन्य वह एक लाल की माई जिसने जननी ने जना भरत सा भाई। ये आपका क्या है? तो सवाल नंबर 41 का जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स आपका साकेत। क्या है? साकेत। सवाल क्या करा फ्रेंड्स एक बार फिर से सुने, 100 बार धन वह एक लाल की माई जिसने जननी जना सभा, यानी किसने आपको मतलब लिखा ये वाक्य। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका जो साकेत हो जाएगा। ठीक है, तो साकेत एक किताब भी है फ्रेंड्स। ठीक है, साकेत का संत रामचंद्रिका प्रिय प्रवास, ये साकेत आपका है जो मैथिली शरण गुप्त का ही लिखा हुआ है। ठीक है, याद रखिए यशोधरा, साकेत और भारत भारती तीनों का जो लेखक है कौन है फ्रेंड्स आपका मैथिली शरण गुप्त है। तो मेरे ख्याल से जो वाक्य लिया गया है वो साकेत से ही लिया गया है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल आपका है कि जहाँ सुमिति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहीं विपत्ति निदाना, ये पंक्तियाँ किसकी है? ये पंक्ति किसने लिखी है? तो 42 नंबर सवाल का राइट आंसर होगा फ्रेंड्स तुलसीदास का। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए 43 से 47 तक क्या कर रहा है, प्रत्येक प्रश्न में एक शब्द के विलोम रूप स्वरूप 4 विकल्प दिए गए हैं, आपको सही विकल्प का चयन करना है, विलोम शब्द चुनना है फ्रेंड्स, उल्टा शब्द। तो सवाल नंबर 43 से चुने, जन्म का क्या होता है? जन्म है तो इसका विलोम मरण हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। आवास का क्या हो जाएगा? आवास का विलोम शब्द क्या होगा? आवास का प्रवास हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अनुलोम क्या क्या होगा फ्रेंड्स, सभी को मेरे ख्याल से पता होगा। 45 का क्या होगा? अनुलोम का विलोम हो जाएगा, अभी हम लोग विलोम शब्द ही देख रहे हैं, तो अनुलोम का विलोम शब्द विलोम होगा। विकर्षण का क्या होगा? चलिए सवाल नंबर 46 के देखिए, विकर्षण का क्या होगा? विकर्षण का आकर्षण होगा। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। विकर्षण का जो उल्टा शब्द हो जाएगा आकर्षण हो जाएगा। चलिए सवाल नंबर 47 को देखें, कृष्ण, कृष्ण का जो है उल्टा शब्द क्या होगा? ठीक है, तो कृष्ण मतलब क्या होता है? सांवला होता है। ठीक है, काला होता है, सांवला होता है, तो इसका क्या हो जाएगा? कृष्ण का श्वेत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। 47 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल का राइट आंसर है। सवाल नंबर 48 से 50 तक देखें, में कह रहा है सही वर्तनी का चयन कीजिए। इसमें सही वर्तनी यानी गांधी, तो गांधी किस तरह से लिखा जाएगा? ठीक है, तो गांधी देखिएगा लिखा रहता है फ्रेंड्स इस तरह से। ठीक है, यहाँ पे ये आपका चंद ये नहीं अर्धचंद नहीं पड़ेगा, इस तरह से लिखा था, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर है। सवाल नंबर 48 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। सवाल नंबर 49 को देखें, कोमलांगिनी किस तरह से लिखा जाएगा? तो सवाल नंबर 49 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कोमलंगी होगा। ठीक है, इस तरह से लिखा जाता है। सवाल नंबर 50 को देखें, स्वयंवर। ठीक है, स्वयंवर किस तरह से लिखा जाता है? 50 का, तो स्वयंवर इस तरह से लिखा जाता है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है 51 से 54 प्रश्नों में सही समास का नाम लिखिए। सही समास आपको चुनना है, तो देखिए नील रत्न, नील कमल, ये सब किसके उदाहरण है फ्रेंड्स? आपका कर्मधारय समास का उदाहरण है, ऑप्शन नंबर ए इसका होगा नील रत्न। उसी तरह से कर कमल या नील कमल रहे, ये भी है जो आपका कर्मधारय हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए सवाल नंबर 53 है यथाशक्ति, तो ये देखिए बताया था फ्रेंड्स, यथाशक्ति, यथासंभव, भर पेट, ये सभी किसका है? तो अवयवी भाव समास का उदाहरण है। सवाल नंबर 53 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा फ्रेंड्स। अगला सवाल को देखते हैं, पुरस्कार प्राप्त करना। ठीक है, यानी पुरस्कार को प्राप्त करने वाला, यानी पुरस्कार, इसमें विभक्ति करिएगा फ्रेंड्स, तो विभक्ति चिन्ह आ रहा है, यानी तत्पुरुष हो जाएगा 54 का। 54 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब देखिए क्या करा है फ्रेंड्स आपका 55 से 69, प्रत्येक वाक्य में वाक्यांश, प्रत्येक वाक्य में वाक्यांश के लिए एक शब्द है, 4 विकल्प दिए गए हैं, सही विकल्प का चयन कीजिए। ठीक है, यानी कि अनेक शब्दों का एक शब्द है, तो जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका हो उसे क्या कहा जाता है? 55 नंबर सवाल का राइट आंसर हो जाएगा, उसे इंद्रजीत कहा जाता है। जो पान न किया जा सके उसे क्या कहते हैं? पान मतलब समझ रहे होंगे मेरे ख्याल से फ्रेंड्स आप लोग। 56 का क्या होगा? जो पान नहीं किया, जिसको पी नहीं सकते, एक तरह से कह सकते हैं, जिसको जैसे कहते हैं ना कि जलपान होता है, खा नहीं सकते हैं, पी नहीं सकते हैं, तो जो पान न किया जा सके उसे क्या कहते हैं? तो अपेय कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। 57 को सिर से लेकर पैरों तक के लिए, तो फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब देखिए याद रखिएगा, ये सब भी आई है, पूछा बहुत बार रिपीट है, ये पूछा भी जाता है। सिर से लेकर पाँव तक का क्या होगा? नर से सिख होगा, सिर पाद होगा, अपाद मस्तक होगा, या श्रीपाद होगा? क्या होगा बताएं?
सवाल नंबर 57 का राइट आंसर होगा फ्रेंड्स, उसे अपाद मस्तक कहा जाता है। सिर से लेकर पैरों तक का लिए अनेक शब्दों का एक शब्द अपाद मस्तक होता है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। सवाल नंबर 58 को देखिए फ्रेंड्स, जिसका संबंध धरती से हो क्या कहा जाता है उसे, 58 का। तो जिसका जो संबंध धरती से, उसके लिए एक शब्द आता है पार्थिव आता है, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। सवाल नंबर 59 को देखो, वह अग्नि जो जंगल में अपने आप लग जाती है उसे क्या कहते हैं। देखिए ये सवाल आपको बहुत बार रिपीट हुआ है, और मेरे ख्याल से फ्रेंड्स से आपका जो बिहार कांस्टेबल ड्राइवर था ना, ड्राइवर, उसमें ये सवाल पूछा गया था कि जंगल में लगने वाली आग को क्या कहते हैं, तो क्या कहते हैं, दावानल कहते हैं। ये सवाल आपको पूछा गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर, याद रखिएगा, हो सकता है फिर से रिपीट हो। जंगल में लगने वाले लगने वाली आग को क्या कहता है, तो दावानल कहा जाता है। अब देखिए 60 से 64 तक में आपका क्या निर्देश दिया हुआ है कि प्रत्येक समूह में 4 शब्द दिए गए हैं, इनमें से 3 शब्द पर्यायवाची हैं, 3 है जो उसका पर्यायवाची, 1 है जो उससे भिन्न है, तो भिन्न वाले को ही आपको चयन करना है। तो देखिए आम्र, आम्र है ना फ्रेंड्स, आम्र का पर्यायवाची आम होता है, अमृत फल होता है, रसाल भी आम को कहा जाता है। ये आपका ऑप्शन नंबर सी है जो इसका पर्यायवाची आम का नहीं है, पुंगी फल लिखा हुआ है, आम को पुंगी फल नहीं कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका भिन्न है, इसलिए राइट आंसर ये हो जाएगा। अब सवाल नंबर 61 को देखिए, 61 में है कपड़ा है, अंबर है, पर है, दुपट्टा है। तो देखिए इसका क्या होगा, 61 का क्या हो जाएगा, 61 नंबर सवाल का कपड़ा, अंबर और पर, इसमें भिन्न पूछ रहा है फ्रेंड्स, तो आपका जो दुपट्टा है इसमें से आपका भिन्न है, ठीक है, दुपट्टा है जो आपका इससे भिन्न है। बाकी कपड़ा है, पर है और अंबर है, ये जो एक सेंस में है फ्रेंड्स, बाकी दुपट्टा है जो आपका भिन्न है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला सवाल है आपका फ्रेंड्स, कंदर्प, रति, मार, कामदेव। तो 62 नंबर सवाल का गेस करें, तो देखिए आपका कंदर्प, कामदेव इसका समानार्थी है, और कपोत भी है, ठीक है फ्रेंड्स, ये तीनों है जो एक अर्थ में होता है, जबकि आपका बी रति, रति है जो इसका कामदेव का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो यह ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपका फ्रेंड्स, सवाल नंबर 63 को देखें, पिक, परावत, कपोत, हरित, इसका क्या होगा 63 का, तो 63 का देखिए फ्रेंड्स, कपोत, हरित और परावत, ये तीनों एक सेंस में है, जबकि ए है जो पिक है जो इस सेंस में नहीं है फ्रेंड्स, भिन्न है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल को देखते हैं, कृष्ण, राघव, साधव, यदुनंदन, कौन सा होगा 64 का, तो देखिए कृष्ण को यदुनंदन कहा जाता है, और आपका साधव भी कहा जाता है, ठीक है, साधव भी कहा जाता है, ये समानार्थी शब्द है कृष्ण का, जबकि राघव है जो इनका नहीं है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 65 से 69 तक में प्रश्नों में दिए गए शब्दों में से सही संधि का नाम आपको संधि छांटना है, ठीक है। महोत्सव, महाजोड़ उत्सव, इसमें कौन सा संधि होगा, तो इसका राइट आंसर गुण संधि हो जाएगा 65 का। अगला है गिरिंद्र, गिरिंद्र में कौन सा होगा फ्रेंड्स, तो सवाल नंबर 66 का हो जाएगा आपका दीर्घ स्वर संधि हो जाएगा, ठीक है, 66 का क्या हो जाएगा, दीर्घ स्वर संधि हो जाएगा। 66 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सवाल नंबर 67 को देखें, अत्याचार, अतिजोड़ आचार, इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स, कौन सा संधि इसमें 67 में, तो इसका आपका यण संधि हो जाएगा, ठीक है, अत्याचार में यण संधि, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। सज्जन में क्या कौन सा संधि है फ्रेंड्स, सतजोड़ जन, चलिए गेस कीजिए फटाफट, 68 का राइट आंसर क्या होगा, तो इसमें व्यंजन संधि है सज्जन में। अगला सवाल है अतएव, इसमें कौन सा संधि है, तो 69 नंबर सवाल का राइट आंसर इसमें विसर्ग संधि होते हैं, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। अतएव में कौन सा संधि, तो विसर्ग संधि है। अब आगे कृपया यहाँ से जाएं, कैसा वाक्य है, चलिए गेस करें, कृपया यहाँ से जाएं कैसा वाक्य, तो आप समझ सकते हैं फ्रेंड्स, बना सकते हैं इसको। तो कृपया यहाँ से जाए, किसी को कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, अनुरोध कर रहे हैं, अनुरोधवाचक वाक्य है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। परीक्षा में चोरी मत करो, कैसा वाक्य है, क्या कर रहे हैं, किसी को मना कर रहे हैं, किसी को निषेध कर रहे हैं, तो उस क्या कैसा वाक्य हो जाएगा, परीक्षा में चोरी मत करो, यानी निषेधवाचक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा 71 का। चलिए सवाल नंबर 72 को देखें, बिजली चमकती है किस प्रकार का वाक्य है, बिजली चमकती किस प्रकार का वाक्य है, तो 72 का क्या फ्रेंड्स, ये मिश्र वाक्य नहीं है, देखिए सिंपल है, यानी सरल वाक्य है, बिजली चमकते सरल वाक्य है। अगला 73 नंबर सवाल है आपका फ्रेंड्स कि वह कौन सा मनुष्य है जिसने महाप्रतापी राजा चौहान का नाम नहीं सुना हो, यह कैसा वाक्य है 73 का, तो ये आपका मिश्र वाक्य है। देखिए इसमें वह कौन सा मनुष्य है, एक वाक्य हो गया, जिसने महाप्रतापी राजा चौहान का नाम नहीं सुना, इसमें मिश्र क्या हुआ वाक्य है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। सवाल नंबर 74 को देखिए फ्रेंड्स, सवाल नंबर 74 आपका है कि अमर ने कहा कि मैं घर जाऊंगा, अमर ने कहा कि मैं घर जाऊंगा, इस वाक्य में मैं घर जाऊंगा निम्न में से क्या है, तो सवाल नंबर 74 का यह क्या संज्ञा उपवाक्य है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट है। अमर ने कहा मैं घर जाऊंगा, इस वाक्य में मैं घर जाऊंगा क्या संज्ञा उपवाक्य है। चलिए इस वीडियो का लास्ट सवाल को देखते हैं। लास्ट सवाल आपका है
कि उसने कहा कि मैं निर्दोष हूँ, इस वाक्य में सरल वाक्य में बदलें, इसको सरल वाक्य में बदलना है। तो कहा, उसने कहा कि मैं निर्दोष हूँ, तो ये हो जाएगा उसने अपने आप को निर्दोष बताया। सरल वाक्य में इसको कन्वर्ट करें तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। ठीक फ्रेंड्स, तो देखिए मैं बीच बीच में आपको हिंदी का भी प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड करता चलूँगा फ्रेंड्स, ताकि आपकी हिंदी की तैयारी हो जाए फ्रेंड्स। आप 10 से 20 मिनट समय निकाल करके जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ एक बार देखते चलिए, देखते रहिएगा फ्रेंड्स, तो आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी। और फ्रेंड्स वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जो वेबसाइट का लिंक दिया हुआ है उस पर बहुत सारा आपका मॉक टेस्ट, करीब करीब 10 मॉक टेस्ट हो गया फ्रेंड्स, जिसमें आपको प्रत्येक मॉक टेस्ट में 50 प्रश्न दिया हुआ है फ्री ऑफ कॉस्ट, उसका भी आप कर सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं। उसका लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ साथ बहुत सारा जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट है, उसका भी आप लोग वेबसाइट पर जाकर के आराम से पढ़े फ्रेंड्स। प्रत्येक दिन वेबसाइट पर जाएं और 1 2 3 सेट आप जरूर देखें, इससे क्या होगा, रिपीट होगा फ्रेंड्स। और सबसे बड़ी बात है कि उसमें आंसर आपको छुपाया हुआ है, तो जब भी वेबसाइट पर जाते हैं एक बार पढ़ के दूसरा बार जाएगा फ्रेंड्स, तो चेक कर सकते हैं कि आप कल जो मैंने प्रश्न पढ़ा था वो याद हुआ या नहीं हुआ। तो याद करने का तरीका यही फ्रेंड्स, रिपीटेशन बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं कि एक बार पढ़िएगा तो आपको हमेशा के लिए बना रहेगा, जब तक उसको 8-10 बार नहीं याद कर पढ़िएगा फ्रेंड्स, तब तक वो परमानेंट मेमोरी में नहीं जाएगा। इसलिए फ्रेंड्स वेबसाइट का लिंक नीचे दिया, वहाँ पर जाकर के आप लोग अवश्य पढ़ें। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।